कितना अरसा हो गया अपने आप से मिले हुए, अपने साथ बैठे हुए और अपने आप से बात किए हुए। फुर्सत नाम की चीज तो कहीं भूल गए हो ना तुम। सुनो, आज थोड़ा वक्त निकालो खुद के लिए और चलो मेरे साथ। तुम्हें पहाड़ों में लेकर चलना है, ऊंचे पहाड़ों में, जहां से तुम आसमां को छू सको। और पहाड़ों की इन बुलंदियों से तुम्हें दिखाना है कि जिस दुनिया के लिए तुम जी रहे हो वो कितनी छोटी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब, आज हम एक्सप्लोर करने लगे हैं हिंदू कुश के दिल में वाक़या चित्राल वैली को। इस वीडियो में हम देखेंगे चित्राल म्यूजियम, पोलो ग्राउंड, चित्राल का तारीखी किला, शाही मस्जिद और सबसे बढ़कर चित्राल गोल नेशनल पार्क। और यही नहीं, इस वीडियो के एंड पर आपको सुनाने वाला हूं एक तैयारे की कहानी। वो तैयारा जिसने एयरपोर्ट से सिर्फ चंद मीटर्स के फासले पर खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तो चलिए जनाब, फिर आज के दिन को स्टार्ट करते हैं। और दिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ जहाँ पे हमने स्टे किया है। बिशारत भाई के ये बड़ा ही खूबसूरत सा घर है दरियाए चित्राल के किनारे पे और हिंदू कुश के पहाड़ों के बिल्कुल दामन में। अच्छा जी, आपको अपने दोस्त से मिलवाते हैं और इसका नाम है बिंगू। भाई, मुझे लगता है कुत्तों से डर। मेरा दिल था मैं उसको हाथ लगाऊं, लेकिन भाई वो जिस स्पीड से मेरी तरफ आया ना, मेरी तो जान निकल गई। बिंगो, वाना बी माई फ्रेंड? यार, फ्रेंडशिप नहीं करनी बिंगो? बिंगो ने कहा भाई मैं हर किसी से दोस्तियां नहीं करता। ओह, ये कितने प्यारे हैं, इनको देखो। ब्लैक कलर की इसकी अम्मा है और वो ब्लैक एंड वाइट है खुद। यार, मैं आपके पास आपको प्यार करने आ रहा हूँ और आप डर के भाग रहे हैं। चलें, आपको ज़्यादा नहीं डराते। और ये नीचे देखें, ये सारा गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे नीचे गिरे पड़े हैं। ये जो नीचे गिर रहे हैं ना, मतलब ये कमज़ोर है। इनको अपनी ज़बान में क्या बोलते हो? खुआर में ना, प्योर खुआर में हम इसको गोगनी कहते हैं, जो नीचे गिर। गोगनी कहते हैं, खुआर चित्राल गोगनी। हाँ, गो कहते हैं कीड़े को। अच्छा, तो उसका मतलब है कि इस पे कीड़े लगे हैं जो गिरते हैं। अच्छा अच्छा, जो गिरे हैं ना, अभी इस पे कीड़े लगे हैं और जो बचते हैं ना वो पकते हैं इसे। अच्छा, ये आप देखें जी, वाइट शहतूत है और बड़ा ही मीठा है। अभी ये प्रॉपर पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी ये ना काफ़ी टेस्टी है। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है जनाब इस लैंड क्रूज़र पर। यहाँ से हमने कहा गाड़ी का थोड़ा सा फ्रंट स्क्रीन क्लियर कर दें, क्योंकि आज का सफ़र गाड़ी पे है ना, ताकि आप लोगों को व्यूज़ अच्छे से नज़र आएँ। बिशारत का घर चित्राल टाउन से थोड़ा बाहर है। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए टाउन में, जहां मैं आपको दिखाने लगा हूं चित्राल म्यूजियम। अभी हम पहुंच गए हैं जी चित्राल के म्यूजियम में और बिशारत भाई कह रहे हैं कि वो खुद पहली दफ़ा आ रहे हैं म्यूजियम में। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है।
अच्छा जनाब, चित्राल के अंदर ना मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, गुलाब के बहुत ज़्यादा फूल है और तकरीबन हर कलर का फूल। शायद सुबह मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया बिशारत भाई के घर पे भी, और अच्छे खासे जो है ना, और यहाँ पे तो सारे रेड रोजेस लगी हैं, बड़े खूबसूरत। आज जुम्मा है और म्यूज़ियम बंद है। हमारी किस्मत और आप लोगों की भी किस्मत। तो बार बार से बिल्डिंग दिखा देता हूँ, फिर अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इस म्यूज़ियम के बारे में बता देता हूँ। इसको 1980 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, क्योंकि जब यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ की खुदाई हुई और यहाँ से बरामद होने वाली चीज़ों को सामने आने लगी, तो उनको स्टोर करने के लिए महकमा आसार कदीमा ने 1980 में इस म्यूज़ियम की बुनियाद रखी थी। और फिर ये बनते बनाते इसको टाइम लगा अच्छा खासा, और 2010 में ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा जनाब थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ, चित्राल के अंदर दो तरह की सकाफ़तें आपको मिलती हैं। एक को खो कहते हैं, जो कि खोआर चित्राल की जो मेन लैंग्वेज है वो बोलते हैं, उनकी सकाफ़त को खो सकाफ़त कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा मेन मशहूर ज़माना आपने सुना होगा कालाशी कबीला, तो दूसरी कालाश सकाफ़त है जिसमें रंबूर, बम्बूरियत और बरीर वादियाँ आती हैं। उनकी सकाफ़त, उनका रहन सहन और इसके अलावा खो की जो सकाफ़त है, वो सारा का सारा इस म्यूज़ियम के अंदर उन चीज़ों को रखा गया है। इस म्यूज़ियम में रखी गई चीज़ों का ताल्लुक 12th और 19th सेंचुरी से है। क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूज़ियम को अजायब घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रखी गई चीज़ें मौजूदा दौर के हिसाब से किसी अजूबे से कम नहीं। ज़माना कदीम में लोगों का रहन सहन, उनके रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें और उनका लिबास आज के दौर से बेहद मुख्तलिफ है, जिसे देखकर इंसान एक लम्हे के लिए हज़ारों साल पीछे चला जाता है। जनाब, इस म्यूज़ियम के साथ ही चित्राल का सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड है। ये है चित्राल का जी पोलो ग्राउंड, और यहाँ पे वो जो नीचे वाला सेक्शन है ना, ये वाला, इसके जो है ना, इस पर पोलो खेली जाती है और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। ट्रैफिक पुलिस वाले भाई साहब ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं जी चित्राल फोर्ट के अंदर। अंदर जाके आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, और यहाँ पे जो चित्राल के महतर है ना, फ़तेह अली मुल्क नासिर, वो उनकी समझे एक तरह से रिहाइशगाह है। यहाँ पे हम इंटर हो गए, और किले की दीवार चेक करें यार, कितनी बड़ी है, और साथ साथ बड़े दरख्त लगे हुए। मुशारत जी, किस चीज़ के दरख्त हैं ये जो साथ? अच्छा, चिनार के दरख्त हैं ये। काफ़ी बड़ी दीवार है किले की। दरियाए चित्राल के किनारे पर वाक़िया ये है खूबसूरत सा चित्राल का फ़ोर्ट। और मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी फ़ोर्ट्स हैं, ये वाहिद फ़ोर्ट है जिसका कलर ऑरेंज है। पूरी की पूरी बिल्डिंग ऑरेंज कलर की बनी हुई है। और जनाब, ये 3rd सेंचुरी से पहले का बना हुआ ये किला है, जिसको यहाँ के जो पारमर डायनेस्टी के महाराजा थे, उन्होंने इसको तामीर करवाया था। और जनाब, ये किला अभी जो चित्राल के करंट जो महतर हैं फ़तेह मुल्क नासिर, उनकी एक तरह की रेजिडेंसी है, रिहाइशगाह है। तो इसलिए किले के अंदर तो हम नहीं जा सकते। हिंदू कुश के पहाड़ और बीच में से बहता हुआ दरियाए चित्राल, और अगर आप वहाँ पे गौर करें, सामने बड़े खूबसूरत सा जनक तिरशमीर का नज़ारा है। और ये है कुछ इस किले की खूबसूरत सी बिल्डिंग। बाहर बड़ा खूबसूरत सा इसका लॉन है, और बिल्डिंग का स्टाइल चेक करें। और मेरे ख्याल में ये अपनी नोयत का पहला किला है। एक तो इसका कलर ऑरेंज है, और दूसरा ये कि ये ईंटों से बनाया गया है। वैसे यूजुअली जितने भी हम फोर्ट्स देखते हैं उनमें मोस्टली पत्थर से जो है काम लिया गया होता है, लेकिन इसमें सारी की सारी जो फ्रंट पे जो बिल्डिंग है उसमें सारी की सारी जो है ईंटों से बनाई गई है। और जनाब, ये आपको जो अंडरग्राउंड एक नज़र आ रहा है ना, लोहे का दरवाज़ा, ये तहखाना जो है हुआ करता था। और तहखाने में जाने के लिए ये रास्ता है, नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ओह, बड़ा ठंडा है अंदर से भाई। और अभी तो ये पूरा टूट चुका है, आप देख सकते हैं, बड़ा डेंजरस है। इसकी
कि देखें ना, सारी की सारी दीवार अंदर सब कुछ टूट गया, लेकिन बड़ी मज़े की ठंडी हवा जो है ना यहाँ से आ रही है। और इसके जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर आप देख सकते हैं लोहे की जो है ना सही बड़ी जो है ना तोपें रखी गई हैं पुराने ज़माने की। ये सारा जो है ना लोहे का बना हुआ है फुल, इसके टायर्स भी और सब कुछ। इस किले को काफ़ी टाइम तक जो है ना यहाँ के जो मेहतर थे उनकी जो गार्ड्स थे उनकी रिहाइशगाह के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अभी चलते हैं यहाँ पे जो मस्जिद है किले की वो देखते हैं। ये देखें बड़े खूबसूरत पिलर्स हैं इसके, और लिखा हुआ है इस पर शाही किला शाही मस्जिद चित्राल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? इधर होता है जुमे की नमाज? जुमे की नमाज अभी होने वाली है यहाँ पे। क्या बात है, कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर आप देखें, इसको देखें। मैं जब भी किसी किले की ऊंची दीवारों को देखता हूँ मेरे जहन में हमेशा एक सवाल पैदा होता है, न जाने माजी की कितनी दास्तानें इन बुलंद दीवारों के पीछे छुपी हुई हैं। ये था चित्राल का तारीखी किला। आइए अब हम एक्सप्लोर करते हैं चित्राल की सबसे खूबसूरत जगह। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से चित्राल के गोल नेशनल पार्क की तरफ, और वो एक क्योंकि पिकनिक स्पॉट हो जाएगा हमारा, तो हमने यहाँ से कुछ काबली पुलाव वगैरह पैक करवाया है। सीधा ऊपर चलते हैं। बहुत ही हसीन, बहुत ही सीनिक पॉइंट है, बड़ा खूबसूरत माउंटेन टॉप और सही लश ग्रीन, और आसपास जो है आपको खूबसूरत से बर्फीले पहाड़ों के नज़ारे भी दिखाऊंगा। अभी चलते हैं सीधा यहाँ से गोल नेशनल पार्क की तरफ। बड़ी एडवेंचरस किस्म की हमारी ड्राइव है ये, और चित्राल गोल नेशनल पार्क की, लेकिन सही है, मज़े की रोड है। बाइक पे आने का भी एक अलग ही मज़ा था इसका। और यहाँ से हम इंटर हो गए जी नेशनल पार्क की टेरिटरी के अंदर, और रोड आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत जो है ना ऑफ रोड सा बना हुआ है, लेकिन इसके जो व्यूज़ है ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग। अभी हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है चित्राल गोल नेशनल पार्क की तरफ, और थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं, तकरीबन 6200 फुट की बुलंदी पर हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से नीचे चित्राल का एयरपोर्ट, और पूरा का पूरा चित्राल सिटी यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जनर नज़र आ रहा है। चित्राल सिटी से गोल नेशनल पार्क 15 किलोमीटर्स का जीप ट्रैक है। स्टार्टिंग में ये रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है। गोमीदर के बाद ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ से आगे 3 पॉइंट्स हैं, बिरमोगलाश्त, जुनाली और चागबीनी हट, जो कि गोल नेशनल पार्क का हाईएस्ट पॉइंट है। बरमोगलाश्त 7000 फुट की बुलंदी पर वाक़िया एक समर हिल स्टेशन है, जहां पर चित्राल के महतर शुजाउल मुल्क ने 1910 में एक समर फोर्ट तामीर करवाया था।
जहां वो गर्मियों में अपनी फैमिली के साथ रहने आया करते थे। और यहां से कुछ ही फासले पर आता है जुनाली। जुनाली हम पहुंच चुके हैं जी 9500 फुट के एल्टीट्यूड पे, और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। और यहाँ पे हमारे कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त हमें मिल गए। आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शनवारी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। ऑल द वे फ्रॉम लंडी कोतल। और ये है जनाब साजिद भैया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाथ में क्या बात है, चाय बना के अकेले के लिए चाय पी रहे हैं यहाँ नहीं, पे? अकेले कहाँ पे? साजिद तो भाई आपकी किस्मत अच्छी है। पेशावर बाइकर्स, क्या बात है यार, दुनिया गोल है वाकई, कब किससे कहाँ पे मुलाकात हो जाए। देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे जो है हमारी दोबारा मुलाकात होगी, चित्राल के अंदर भी। पिछली स्टोरीज़ में मैंने आपको दिखाया था, इन भाइयों के साथ हमने तूरखम को एक्सप्लोर किया था, स्टोरी 37, 38, 39 और 40 के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ बोर्ड्स वगैरह लगी हुई जहाँ पे यहाँ की जो है ना कुछ मतलब लाइक इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं। कुछ यहाँ पे जो प्लांट की स्पीशीज़ है उनके बारे में लिखा हुआ है। और ये आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत खुला सा मैदान है। बशारत भाई जुनाली पहुँच गए हम। जुनाली पहुंच गए। जब बाइकर बाइक को देखता है ना, फिर दिल को वैसे भी कुछ ना कुछ होता है। चेक करें यार, हमारी टाइगर 1.0 जैसी बाइक, क्या बात है। और ये देखें, असल एंजॉयमेंट तो यहाँ पे हो रही है। अल्लाह अकबर, और कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई। मेरे पीछे जो आप एक बड़ा दरख्त देख रहे हैं ना, इसका नाम है चाग बीनी रोह। चाग बीनी यहाँ की मकामी ज़ुबान के अंदर एक सायादार जगह को कहते हैं, हाइट के ऊपर एक साया देने वाली जगह को। और ये दरख्त 130 फुट लंबा है और ये काफ़ी कदीम दरख्त है। कुछ हिस्ट्री इसके नीचे लिखी हुई है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप पास करके इसको पढ़ सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत दरख्त है ये। सतह समंदर से पूरे 10,000 फुट की बुलंदी पर इस वक्त मैं चागबीनी हट के मकाम पर मौजूद हूँ, जो कि चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क का हाईएस्ट पॉइंट है। और मज़े की बात, इस जगह को कहा जाता है जनाब होम ऑफ मारखोर। हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा ये नेशनल पार्क है। बिल्कुल एग्जैक्टली 10,000 फीट हाइट है इस जगह की। जी गिलमान, नज़र आया कुछ स्पॉट किया आपने मारखोर? ये आ रही है सर, ये अभी दोपहर के टाइम इधर गया था सर, काम करते अभी होंगे सर, चेक करते। ये सबसे ज़्यादा जो है ना बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। जो फ्लोरा स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा जो है कैटेगरी, उसके अंदर देवदार है, चिलगोज़ा, ब्लू पाइन, स्प्रूस और ऑलिव, आलमंड, बहुत सारे जो है ना यहाँ पे दरख्त हैं। इसके अलावा अगर आप जानवरों के बाद की तरफ आए, फाना में मारखोर, स्नो लेपर्ड, वोल्फ, इसके अलावा इस चकोर जो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। इसके अलावा नीचे कुछ प्लांट्स की मज़ीद स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मेडिकल यूजर्स भी जिनके हैं, और उनके लोकल और साइंटिफिक नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और फिर हम एक खूबसूरत सी सायादार जगह पर आकर बैठे। हमने अपना लंच एंजॉय किया इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। वाइल्ड लाइफ के दोस्तों ने चाय का इंतजाम किया हुआ था। उनके साथ चाय के साथ काफी देर गपशप की और तकरीबन शाम के वक्त हम वापस चित्राल की शाही मस्जिद देखने पहुंच गए।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ चित्राल की शाही मस्जिद, जो कि यहाँ के जामिया मस्जिद है और बड़ी ही खूबसूरत बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही इसकी ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और इसके जो मीनार्स हैं ना, उनका डिज़ाइन तो बहुत ही आला है। ये मस्जिद 101 साल पुरानी है। अपनी वफ़ात से चंद साल कबल चित्राल के महतर शुजाउल मुल्क ने 1924 में इस शाही मस्जिद को तामीर करवाया था। इस मस्जिद में 20,000 नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के 3 सफ़ेद गुंबद और 2 सुर्ख मीनार हैं। उस ज़माने में इस मस्जिद की तामीर पर 9 लाख रुपए खर्च हुए और ये मस्जिद आज भी अपनी असली हालत में बरकरार है। और ये है फोकर फ्रेंडशिप रेस्टोरेंट, एक बड़ा ही यूनिक किस्म का कैफ़े। पिछली स्टोरी के एंड पे मैंने आपको एक त्यारा दिखाया था बिशारत भाई के घर में, जिसकी तस्वीर लगी हुई है, और मैंने आपको कहा था नेक्स्ट स्टोरी में आपको उसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आज की स्टोरी को एंड करने से पहले आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे एक त्यारा है, एक गार्डन के अंदर उसने लैंड किया हुआ है। और जनाब ये है F-27, एक फोकर त्यारा है जो कि तकरीबन 50 साल तक PIA में चलता रहा है। और उसके बाद 16 जून 2004 को इस त्यारे ने एक इमरजेंसी लैंडिंग की थी। एयरपोर्ट से कुछ फुट के फासले पर खेतों के अंदर इस जनाब त्यारे ने लैंड किया था। और जनाब मौज़ाती तौर पे इस त्यारे के अंदर 50 अफराद शामिल थे क्रू मेंबर्स के साथ, और सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड रहे और त्यारे को भी इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने यहाँ पे बेली लैंडिंग कर दी। और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला लिखा हुआ है कि शायद त्यारे की रिटायरमेंट का टाइम हो गया था, तो उसने ऑटोमेटिकली जनाब रिटायरमेंट का ऐलान खुद ही कर दिया। और इस त्यारे को जनाब अब एक फोकर फ्रेंडशिप रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अंदर भी रेस्टोरेंट बना रहे हैं, लेकिन बाहर बड़े खूबसूरत जो है इन्होंने गार्डन बनाया है और एक बड़ा खूबसूरत सा जो है ना वहाँ रेस्टोरेंट बनाया है। जो पीस जहाँ पे क्रैश किया एज इट उसको वहीं पे रखा गया। आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में इसकी फ्रंट वाला जो पंखा होता है नोज़ पे लगा हुआ वो है। और ये कुछ त्यारे की हालत है। ये बैक फ्रंट साइड आप देख सकते हैं ऐसे आया, यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस तरह यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ इसके डेंट्स पड़े हुए हैं और ये देखें क्या बात है। देख रहे हैं किस तरह जो है ना बिल्कुल सही सलामत हालत में अपनी उम्र पूरी करने के बाद ये ख़ुद ही यहाँ पे जो है ना इसने अपनी कब्र बना ली। और इसकी कब्र को जो है ना यहाँ के लोगों ने आबाद कर दिया है। ये इस त्यारे के बिल्कुल साथ ही बड़ा खूबसूरत सा सिटिंग एरिया बनाया गया है इस रेस्टोरेंट के लिए। ये कैफ़े टाइप का जो है ना रेस्टोरेंट है। इसी के साथ ही जनाब आज की स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये खूबसूरत सी जो चित्राल की प्लेसेस हैं जो मैंने आपको दिखाई आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट स्टोरी में कुछ बहुत ही अमेजिंग सीन्स आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि चित्राल को एग्ज़िट करके मैं जाने वाला हूँ शंदूर पास और काकलाश्त मैडोस। अल्लाह हाफ़िज़। और इसी के साथ ही जनाब हम आ चुके हैं पाकिस्तान के आखिरी गांव
ये ब्लिंकिंग को ख़त्म करो, येलो ऑन रखो सिर्फ। गुड बाय शंदूर।